नीट के लिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, स्विच के साथ रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर के साथ इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है। टी बराबर 0 पर जब इस सर्किट को ऑन करेंगे तो उस समय इसमें करंट का ग्रोथ होगा, करंट बढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि इंडक्टर करंट ग्रोथ का विरोध करता है, इसलिए टी बराबर 0 पर सर्किट में करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे पास होगा इस सर्किट में करंट का ग्रोथ यानी करंट बढ़ने लगेगा। करंट का जो इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल, टी बराबर नॉट 0 पर दिखाया गया है। जैसे जैसे टाइम पास होगा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। करंट का वेरिएशन टाइम के साथ किस प्रकार से करंट ग्रो कर रहा है उसका टाइम के साथ जो रेट है वो आई नॉट आर बाई एल इंटू ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल से दिखाया गया है। अब इस इंडक्टर में वोल्टेज का भी वेरिएशन होगा, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का वेरिएशन का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैग्नीट्यूड में लिखा गया है माइनस एल डी आई बाई डी टी का जब मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो आई नॉट आर इंटू ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल से दिखाया गया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरह से y इक्वल टू अल्फा 1 माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, अगर इस तरह से लिखा जाए तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस प्रकार y और x में जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होता है। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। इसलिए करंट का वेरिएशन टाइम के साथ इस तरह से होगा और टी बराबर इनफाइनाइट पर जैसे से टाइम लार्ज होता जाएगा यानी टाइम जब इनफाइनाइट होगा उस समय इंडक्टर जो होता है एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करता है और उस समय इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा टी बराबर इनफाइनाइट पर। और ग्राफ से दिख रहा है कि टी बराबर 0 पर इस सर्किट में करंट 0 है। तो अब इसमें इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का वेरिएशन होगा उसको यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है और इसके लिए एक इक्वेशन लिखा जाता है इस तरह से y इक्वल टू अल्फा ई पे पावर माइनस एक्स। और इस प्रकार आप देख रहे हैं y और x में अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो इस तरह से वैरी करेगा। इसलिए इस इक्वेशन के ग्राफ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ईएमएफ का इक्वेशन लिखा हुआ है आई नॉट आर इंटू ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल। ये इक्वेशन कुछ इस जैसा है, इसलिए ईएमएफ का टाइम के साथ वेरिएशन इस तरह से होगा और टी बराबर इनफाइनाइट पर ईएमएफ इस इंडक्टर के क्रॉस 0 हो जाएगा क्योंकि वो उस समय एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस सर्किट में करंट का वेरिएशन का ग्राफ ये दिखाया गया है टाइम के साथ और ईएमएफ का वेरिएशन टाइम के साथ इस तरह से घटता हुआ दिखाया गया है एक्सपोनेंशियल नेगेटिव कर्व के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अक्सर क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा जाता है। तो अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम होने वाला है तो इस पे ऐसे क्वेश्चंस पे और ऐसे एक्सप्लेनेशन पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस पे ध्यान दें और ये ग्राफ को समझने की कोशिश करें। और इक्वेशन भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है और ग्राफ तो पूछता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।